आपको अपने YouTube चैनल PRT क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज फिर से हम लोग मैथ्स में प्रतिशत में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्षेत्रफल और आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। क्षेत्रफल तथा आयतन में, क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इस टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रफल और आयतन में पूछेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी अगर भुजा में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल की बात करें, किसी भी फिगर का, किसी भी डायग्राम का अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल में दो चीज़ आती है। और किसी भी शेप का अगर हम बात करें तो अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई गुणा चौड़ाई करना होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई और करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। और आयतन निकालने के लिए बस उसमें हम क्या करें, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दें। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल निकल जाता है और उसमें हम क्या करें, ऊंचाई से अगर गुणा कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है। तो जो दो बीमी, मतलब जिसमें दो बीमा होते हैं उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, और जिसका तीन बीमा यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसका हम आयतन निकालते हैं। और ये देखिए दो बीमी कोई भी आकृति हो तो उसका एक परिमाप निकाला जाता है। और किसी भी फिगर का परिमाप निकालना हो तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल होता है। सभी भुजाओं का योगफल। तो हम लोग पढ़ने वाले एक प्रतिशत, एक तो क्षेत्रफल और आयतन हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, बस उसमें देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी, उस पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें वर्ग की, वर्ग, ठीक। तो वर्ग होता क्या है, तो वर्ग आप देखेंगे तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को ही वर्ग कहते हैं, ठीक। तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन हो, कहे किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में भुजा में वृद्धि दे दिया है। ये भुजा में आप देखेंगे तो वृद्धि दिया है और पूछेगा क्षेत्रफल में वृद्धि बता दीजिए। क्षेत्रफल में वृद्धि बता दीजिए। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अगर इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक तरीके से और एक हम करेंगे ट्रिक के तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक कैसे इसको हल करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने तो उसकी भुजा को मान लेना है कि उसकी भुजा 100 हो गई। यानी कि अगर हम मान लें कि भुजा 100 है, भुजा कितना मान लें, 100 है,
ठीक, तो 10% की जब इसमें वृद्धि हम करेंगे, 10% की क्या होगी वृद्धि होगी, तो इसका नया भुजा जो होगा 110 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम माने हैं तो 110 हो जाएगा। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब जो पुराना भुजा है जो माने हैं, अगर उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो आएगा 10,000, यानी 100 × 100 करेंगे, 100 × 100 करेंगे तो आएगा 10,000। अगर इसका हमको करना है 110 × 110, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 110 × 110 तो 11 के स्क्वायर 121 होता है, और इसमें 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 12,100 हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। तो देखिए पहले जो इसका क्षेत्रफल आ रहा था वो 10,000 आ रहा था, और इसका क्षेत्रफल 12,100 आ रहा है, यानी कि 2100 की वृद्धि हो रही है, 2100 की वृद्धि हो रही है। तो हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि तो 2100 की हुई है। आप देख रहे हैं 10,000 से 12,100 हो गया है, यानी 2100 की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू होगा वृद्धि, वृद्धि बटे जिस पर निकाला जा रहा है, यानी कि पुरानी क्षेत्रफल, पुरानी क्षेत्रफल अब हुआ 100, तो वृद्धि हुआ 2100 का, पुरानी क्षेत्रफल है 10,000, अब गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ये एकदम बेसिक है, ये कभी भी एग्जाम में आपको भूल नहीं सकता, एक दो बार इसको पढ़ें तब भी नहीं भूलेगा। लेकिन ट्रिक का यही होता है कि ट्रिक को आपको प्रैक्टिस करनी होती है, नहीं तो एग्जाम में ट्रिक काम नहीं आता। चलिए हम देख लेते हैं ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों, जब भी देखिए अगर इसे ट्रिक से निकालना हो तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 2 गुणे प्रतिशत वृद्धि, मतलब जितना का वृद्धि हुआ है, अब प्लस प्रतिशत वृद्धि बटे 100, और प्रतिशत वृद्धि का वर्ग कर लेना है, और इस क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकलेगा, ये भुजा में प्रतिशत वृद्धि, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 10, 10% की वृद्धि हो रही है एक भुजा में, तो एक भुजा का जो वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 10 का वर्ग बटे 100, ये हो जाएगा 2 में 20, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और बटे 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 20 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 21 होगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन इस पर आधारित हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है पर किसी वर्गाकार पार्क की भुजा में 12% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक मेथड से अगर इसको हल करना हो, बेसिक से अगर इसको हल करना हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो आप मान लीजिएगा कि भुजा कितना होगा 100 होगा, भुजा 100 मीटर 100 सेंटीमीटर कुछ भी आप मान सकते हैं, केवल 100 लिख रहे हैं, ठीक। तो भुजा 100 है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भुजा में 12% की कमी कर दी गई है, तो इसका नया भुजा कितना हो जाएगा -12 करेंगे, 100 का 12% 12 ही होगा, तो 12 कम करेंगे तो हो जाएगा 88, ठीक। तो देखिए जो पहले इसका भुजा था, अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर कितना 10,000, ठीक। अगर इसका जो नया भुजा आ रहा है, अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो नया भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा 88 गुणे 88 होगा, ठीक। अब कहेंगे कि 88 का वर्ग कैसे करेंगे, मतलब 88 गुणे 88 कैसे करेंगे। तो देखिए 100 के आसपास किसी भी संख्याओं का वर्ग करना हो तो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका वर्ग करना हम देख ले रहे हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि जो 88 मतलब 100 के आसपास जो भी संख्या दी गई होती है वो 100 से कितना कम है, तो आप देख रहे हैं कि 100 से 12 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर हम कर लेते हैं, ठीक। और जो संख्या दी गई रहती है 100 से जितना कम होता है उतना ही उस संख्या को हम कम कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, एक आ जाएगा हाथ में, और यहाँ से देखिए 88 में से जब 12 घटाएंगे तो 76 और 76 एक क्या हुआ 77 हो गया, यानी 77 44 इसका आंसर आ गया।
यानी कि जो नया क्षेत्रफल होगा पार्क का वो कितना होगा 7744 होगा, यानी 7744 होगा। ठीक, तो अब देखिए कमी कितने की हो रही है, तो पहले 10,000 था, अब हो गया 7744। तो देखिए जब घटाएंगे तो आएगा 6, 5, 9 में से 2 और 9 में से 2, 2256 आएगा। 2256 कमी हो गई क्षेत्रफल में। हम देखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी जो होगी वो होगा 2256/10,000। ठीक, अब क्या प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और एक 2 0 है तो इधर काउंट करके हम दशमलव लगा देंगे, यानी 22.56 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो ये बेसिक तरीके से हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर इसे हमको ट्रिक से हल करना हो, इससे ट्रिक से, तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी के लिए क्या करना है, 2 गुणे भुजा में प्रतिशत कमी, भुजा में प्रतिशत कमी प्लस प्रतिशत कमी भुजा में का वर्ग करके इसे 100 से क्या करना है, भाग दे देना। तो देखिए कमी जब होती है तो उसको हम माइनस में डिनोट करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे -12। ठीक, और यहाँ पे प्लस करेंगे या -12 का वर्ग करेंगे, अब बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक, ये देखिए 12 गुना 24 तो -24 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 144, अब बटे क्या आएगा, 100। ये देखिए -24 प्लस 1.44 होगा। ठीक, तो जब आप घटाएंगे तो ये देखेंगे तो घटाएंगे तो आएगा 22.56, और वो किस में, माइनस में। और माइनस किसको बताता है, प्रतिशत कमी, मतलब कमी को बताता है। तो उसके क्षेत्रफल में 22.56 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो एक अगर वर्ग पे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा। किसी क्वेश्चन में देगा 5% की कमी हो जाती है, किसी क्वेश्चन में देगा 10%, किसी क्वेश्चन में 17, ऐसे ही अलग अलग वैल्यू देकर पूछेगा। इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्या देकर अगर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, अब देखिए अगर पूछ दिया जाए वृत्त की त्रिज्या देकर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो हम जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त एक पतली सी, अगर देखा जाए कि वृत्त होता क्या है, तो वृत्त होता है कि एक फिक्स बिंदु, मतलब एक फिक्स बिंदु से एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जो फिक्स बिंदु से सभी भी समान दूरी होती है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि पाई जहाँ पे कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और ये त्रिज्या का क्या होता है, वर्ग होता है। तो त्रिज्या में ही परिवर्तन होगा, तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे अगर कहा जाए किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई और त्रिज्या का वर्ग होता है, जहाँ में पाई का वैल्यू 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, कभी बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे त्रिज्या होगा
त्रिज्या बदलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको बेसिक से हम कैसे हल करेंगे। ठीक, तो बेसिक से वही जो हम वर्ग किए हैं वही सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। मान लेंगे कि त्रिज्या उसकी कितनी है, त्रिज्या माना त्रिज्या बराबर 100। ठीक, तो त्रिज्या 100 है, तो जो पहले त्रिज्या 100 था उसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगा। अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का वर्ग यानी कि 10,000। और 115 का वर्ग आप करेंगे। ठीक, तो 115 का वर्ग करेंगे तो देखिए 100 से 15 अधिक है, 100 से 15 अधिक है, तो 15 का वर्ग होगा 225, तो 2 आ जाएगा हाथ में। 15 और इसमें जोड़ देंगे, जितना अधिक होता है 100 से उतना ही जोड़ देते हैं, तो 130 और 2 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक, तो जो क्षेत्रफल पहले 10,000 था वो क्षेत्रफल अब 13,225 हो जा रहा है। तो आप देखेंगे तो इससे इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 3,225 की, 3,225 की वृद्धि हो गई। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 3,225 बटे कितने में हुआ है, 10,000। अब पूरा क्या करेंगे, 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो बचा तो हम इधर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 32.25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 32.25 की वृद्धि होगी। इसे हम ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है, कहता है कि जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है उसमें 2 से आप गुणा कीजिए, तो 2 गुणे 15 करेंगे और 15 का वर्ग करके 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक, ये देखिए 15 गुना 30 हुआ, 15 का स्क्वायर 225 बटे क्या होगा 100, ये हो जाएगा 30 प्लस 2.25 यानी 32.25 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर वृद्धि हुआ है तो वृद्धि होगा, कमी हुआ, कमी हुआ होगा तो कमी होगा। ठीक, अगर यही क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगर यही क्वेश्चन कहे कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसको हम बेसिक से वैसे ही हल करेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी भुजा पहले 100 थी और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 25 कम हो जाएगी यानी 75 हो जाएगा। और पुरानी भुजा वाली वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो 100 गुणे 100 होगा, तो होगा 10,000। कितना होगा, 10,000। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या का वर्ग होगा, तो ये देखेंगे तो स्क्वायर 75 का वर्ग करना है, तो देखिए इसका हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो 5 का वर्ग करके लिख लेते हैं, और उससे एक अधिक लेके मतलब 7 का 8 आता है, 7 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 56, तो 56 25 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कमी कितने की हो गई, कमी कितने की हो गई, तो आप देखेंगे तो कमी यहाँ पे हो रहा है 4375, 4375 का। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, 4375 बटे 10,000। अब गुणा क्या कर देंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 43.75 की क्या होगी, कमी होगी। अगर इसे आप बेसिक तो देखिए ट्रिक से करना हो तो बहुत ही इजी है। जब भी कमी की बात की जाती है तो माइनस में होता है, तो हो जाएगा 2 गुणे -25 प्लस -25 का वर्ग बटे क्या होगा 100, ये देखिए -50 होगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये 625 ही होगा बटे 100 होगा। ठीक, तो -50 प्लस 6.25 तो हो जाएगा 43.75 माइनस में, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 43.75 की कमी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हम लोग वर्ग और वृत्त देख लिए,
और जो भी आयत, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन बच रहा है, जिनके क्षेत्रफल मतलब आयत को छोड़ के बाकी का हम आयतन निकालते हैं, तो उसमें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी नए वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।